लाहौर की 5 ऐसी सोसाइटीज जहां रेट्स अब अपनी असल हालत में आए हैं। बहरिया टाउन लाहौर, अल जलील गार्डन, अल नूर ऑर्चर्ड, उसके साथ लिबर्टी लैंड, एसए गार्डन। देखिए लाहौर में रियल एस्टेट का एक बड़ा जाल बिछाया गया। बिल्डर्स माफिया ने बड़ी बड़ी सोसाइटीज बनाई हैं, बड़े बड़े डेवलपर्स ने बड़ी सोसाइटीज बनाई हैं। यहाँ बहुत सारे लोगों ने फायदा भी लिया है। यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग, बहुत ऐसे सरमायाकार आपको ऐसे मिलेंगे जो नुकसान में भी रहे हैं और नुकसान में चल रहे हैं। लेकिन यहाँ जिक्र है लाहौर की वो 5 सोसाइटीज जहाँ रेट्स अपनी असल हालत में आए हैं, यानी मार्केट में वो जो एक बबल प्राइस थी प्लॉट्स इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर, वो खत्म हुई। सबसे पहले अगर बात करें बहरिया टाउन लाहौर के अंदर, तो बहरिया टाउन लाहौर बेहतरीन मंसूबा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैसिलिटीज। अगर अमेनिटीज की बात करें तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, लेकिन प्लॉट प्राइसेस को बढ़ा चढ़ाकर बयान किया गया है डीलर्स की तरफ से। देखिए ना, डीलर्स कभी भी आपको प्लॉट की वैल्यू आने वाले वक्तों में कम नहीं बताएगा, लेकिन प्लॉट प्राइसेस बढ़ा चढ़ाकर पेश करेगा कि आपको लगेगा आपकी ये सरमायाकारी आने वाले वक्तों में आपकी तकदीर बदल देगी। 5 मरला के जो प्लॉट 60 से 70 लाख में थे वो 80 लाख रुपए में सेल किए गए और लोगों को बताया गया आने वाले वक्तों में 3 से 4 माह के बाद आपको 1 मिलियन प्लस प्रॉफिट हो सकता है। और लोगों को हुआ भी, लेकिन बहुत कम लोगों को। बहुत ज्यादा डिमांड थी, डिमांड बहुत ज्यादा थी। बहरिया टाउन लाहौर जब लॉन्च हुआ इसकी डिमांड बहुत ज्यादा थी, इन्वेस्टर बड़ा था, लोकेशन हॉट थी, कम्युनिटी जल्दी ग्रो हो गई इसकी। ये प्लस पॉइंट है बहरिया टाउन लाहौर का कि इसकी कम्युनिटी बहुत ज्यादा जल्दी ग्रो हुई, क्योंकि बेस्ट लोकेशन है और एक्सेसिबल है ऑल एरियाज में। लाहौर में आप बहरिया टाउन लाहौर की जहां पर लोकेशन है वहां से आप हर जगह पर ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन अब सूरत हाल मुख्तलिफ है। उसकी वजह क्या है? बहरिया टाउन लाहौर के अंदर फाइल मार्केट अभी बिल्कुल डाउन है। डीलर्स के पास काम नहीं है, महंगाई ने क्लाइंट्स का इंटरेस्ट कम कर दिया। महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है तो इससे जाहिर होता है कि क्लाइंट्स तो बहुत कम होंगे डीलर्स के पास। बेस्ट डील के चक्कर में लोगों के साथ हाथ हुए हैं। हर बंदा जो ओवरसीज है, हर बंदा जिसके पास कुछ अमाउंट इन्वेस्टमेंट के लिए बैंक में पड़ी है, वो बंदा बेस्ट डील के चक्कर में होता है कि वो मुझे मिले। लेकिन अगर उस डील के चक्कर में आपके साथ हाथ हो जाए तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट कम होता है आपका। ओवरसीज जो पहले बुक नहीं कर पाए उनको हाथ लगे। अब स्टार्ट में जब बहरिया टाउन लाहौर लॉन्च हुआ है, बहुत सारे ऐसे ओवरसीज पाकिस्तानी जो प्लॉट्स नहीं ले पाए, उन लोगों के प्लॉट्स ना लेने से, दोबारा इंटरेस्ट पैदा होने से बहरिया टाउन लाहौर के इन्वेस्टमेंट में उनके साथ बहुत ज़्यादा हाथ हुए। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ओवरसीज हैं जिनके साथ फ्रॉड हुए। देखिए ना, एंड दिस इज नॉट के आई एम टॉकिंग अबाउट के ऑल डीलर्स एंड ऑल प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स आर सेम। देखिए, हम वेल नाउन कंसल्टेंट भी हैं, लेकिन कुछ और कैटेगरी के बहुत सारे ऐसे लोग हैं। लेकिन उसका आज नतीजा क्या हुआ? आज मार्केट बिल्कुल स्लो है, लोग ट्रांसफर फीसिस और मेंटेनेंस चार्जेस से तंग हैं। उसकी रीजन ये है कि डीलर्स ने प्रॉपर वेरिफिकेशन या प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करके लोगों को खोल कर चीजें नहीं बताई। बहरिया टाउन महंगाई करेगा ऑब्वियसली। देखें, बहरिया टाउन का इसमें कोई कसूर नहीं है। अगर आप इस बात को देखें, ऑब्वियसली एक्सपेंसेस कॉस्ट हैं। आप अगर देखें, आपके मुल्क के मुआशी हालात ठीक नहीं है, मुल्क के पास डॉलर्स नहीं है, मुल्क के पास अपने एक्सपेंसेस कवर करने के लिए सरमाया नहीं है, तो ऐसे में एक ऐसी सोसाइटी जो आपको अच्छी खासी फैसिलिटीज दे, आपको बेहतरीन किस्म की फैसिलिटीज दे, तो वो अपने एक्सपेंसेस कवरेज को कवर करने के लिए महंगाई करेगी और वो चीज़ें एक्सपेंसिव होंगी। आप पाकिस्तान के किसी भी बैकवर्ड एरिया में जाएं तो वहाँ भी महंगाई का असर हुआ है। वहाँ पे जो चीज़ 40 रुपए में थी वो 60 में आई है। तो ऐसे में बहरिया टाउन लाहौर जैसी सोसाइटी में रहते हुए इस बात की एक्सपेक्टेशन करना कि आपको चीज़ें वही रेट पे मिले, तो मेरे ख्याल में ये सिर्फ खाम ख्याली है। लेकिन क्लाइंट्स रेशो आप देखें तो बहरिया टाउन लाहौर में बहुत ज़्यादा कम हुई है। प्लॉट्स के मुकाबले घर ज़्यादा सेल हो रहे हैं, लोग प्लॉट्स की तरफ नहीं आ रहे, लोग फिनिश प्रॉपर्टी की तरफ जा रहे हैं। उसका सबसे बड़ा वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन है और इन्फ्लेशन में हर बंदा चाहता है कि उसकी जो भी इन्वेस्टमेंट हो, उस इन्वेस्टमेंट से उसको इनकम जनरेट हो, रेवेन्यू जनरेट हो। तो डेफिनेटली लोग प्लॉट्स के मुकाबले में घर खरीदेंगे। प्राइवेट बिल्डर्स ने कुछ ओवर सेलिंग की है। बहरिया टाउन लाहौर के अंदर आपको बहुत सारे ऐसे मंसूबे मिलेंगे जो प्राइवेट बिल्डर्स की तरफ से हैं, और प्राइवेट बिल्डर्स ने अपने मंसूबे इतने ज़्यादा फैला दिए हैं जो कि नामुकम्मल हो रहे हैं। यानी अगर आप क्यू लिंक्स की बात करें, उनके हर जगह पर मंसूबे हैं, लेकिन मंसूबों को मुकम्मल नहीं किया जा रहा। इट्स नॉट मीन कि वो लोग फ्रॉड करें, दैट्स नॉट मीन, दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग। व्हाट आई एम टॉकिंग इज कि बहरिया टाउन के अंदर प्राइवेट बिल्डर्स ने इतने मंसूबे बना दिए हैं कि वो मंसूबे पे मंसूबा अगर लॉन्च करेंगे तो प्रीवियसली मंसूबे के ऊपर उस तरह डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। तो वो डेवलपमेंट ना होने से डेफिनेटली मार्केट स्लो होगी, लोग इरिटेट होंगे, लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ये है बहरिया टाउन लाहौर की। अगर आप बात करें अल जलील गार्डन की, तो अल जलील गार्डन में ऐसे बहुत सारे ब्लॉक्स आपको मिलेंगे
जहां पर लोगों ने इन्वेस्टमेंट की, उनके इन्वेस्टमेंट आज तक माइनस में चल रही है और लोगों को ये कहा जा रहा है इंस्टॉलमेंट प्लान मुकम्मल होने के बाद भी लोग अपने प्लॉट्स के लिए वेट करें, तो डेफिनेटली लोगों का इंटरेस्ट कम होगा मार्केट के अंदर, प्लॉट्स की डिमांड कम होगी, सप्लाई जब नहीं होगी तो डिमांड कम ज्यादा नहीं होगी। देखिए इंस्टॉलमेंट या फाइल के मार्केट में कभी भी डिमांड ज्यादा नहीं होती, यहाँ पर डिमांड तब होती है जब मार्केट ऊपर जाती है। उसके साथ अगर आप अल्नूर ऑर्चर्ड की बात करें, अल्नूर ऑर्चर्ड में वेस्ट मरीना ब्लॉक, स्पोर्ट सिटी ब्लॉक, बहुत सारे ऐसे ब्लॉक आज माइनस में चल रहे हैं। जब लॉन्च हुआ था इसके मेन गेट की एंट्रेंस अट्रैक्शन से लोगों ने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की थी बड़ी तादाद में। अब आज क्या है, आज फाइल्स माइनस में चल रही हैं और डीलर्स आपको वही प्लॉट इंस्टॉलमेंट डिस्काउंट पे ऑफर कर रहे हैं। उसकी रीजन ये है कि लोगों के पास काम नहीं है, रियल एस्टेट मार्केट क्रैश हो चुकी है, रियल एस्टेट मार्केट से वो सारी बबल खत्म हो चुकी है जो डीलर्स की तरफ से थी। लिबर्टी लैंड की बात करें, लिबर्टी लैंड के माइनस में है फाइल। अब ऐसा नहीं है कि ये फाइल्स हमेशा माइनस में रहेंगी, इसकी रीजन ये है ओवरऑल क्रैश आया तो इसका असर सारी सोसाइटीज के ऊपर होता है, लेकिन ये 5 ऐसी सोसाइटीज हैं जिनमें लिबर्टी लैंड का जिक्र करना एक खाम ख्याली होगी। लिबर्टी लैंड बहरिया टाउन लाहौर के मुकाबले में एक अच्छा प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, लेकिन इसको अभी टाइम लगेगा डेवलपमेंट होने तक, और जब तक इसकी डेवलपमेंट स्टार्ट कंप्लीटली नहीं होती, ये अपने आखिरी मराहल तक नहीं पहुंचता, ये फाइल्स ऐसे ही रहेंगी। क्योंकि मार्केट में क्रैश ओवरऑल इतनी जल्दी से नहीं आएगा, रियल एस्टेट इतनी जल्दी उठेगा नहीं, तो पाकिस्तान के रियल एस्टेट को उठने में 3 से 4 साल लगेंगे। अगर आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की है, आप इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं इसके ऊपर, तो आपको इंतजार करना पड़ेगा उस वक्त के लिए जिस वक्त का सोचकर आपने सरमायाकारी की थी। अब ऐसे गार्डन्स की बात करें, शेर अफगान ब्लॉक बहुत ज़्यादा पॉपुलर है लोगों में, ओवरसीज लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है शेर अफगान ब्लॉक में। अब शेर अफगान ब्लॉक और ऐसे गार्डन्स ओवरऑल बात करें तो इंस्टॉलमेंट के जितने भी प्लॉट्स हैं वो आज माइनस में चल रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि लोगों ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की है, लेकिन मार्केट क्रैश होने की वजह से लोगों की इन्वेस्टमेंट माइनस में जा रही है, और स्पेशली ओवरसीज बंदा जिसने डॉलर में इन्वेस्टमेंट की है पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तानी रुपए में कन्वर्ट करके इन्वेस्टमेंट की है, उस बंदे को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। ज्यादा डॉलर आज इंटर बैंक में $270 पे है, और जिस बंदे ने इन्वेस्टमेंट डॉलर के ऊपर की थी डेफिनेटली उसकी इन्वेस्टमेंट ऊपर आनी चाहिए थी, लेकिन पाकिस्तानी रुपए और पाकिस्तानी करेंसी की बढ़ती हुई डेप्रिसिएशन की वजह से उस बंदे को नुकसान हो रहा है। यही वो 5 सोसाइटीज हैं जहां पर रेट्स उनकी एक्चुअल प्राइस से बबल क्रिएट करके ज्यादा ओवर सेलिंग की वजह से लोगों को बेच दिए गए, और नतीजा आज ये है कि मार्केट बिल्कुल स्लो चल रही है, मार्केट बिल्कुल डेड है। इन्वेस्टर जो बड़े थे वो पाकिस्तान के रियल एस्टेट मार्केट से पैसा ले चुके हैं, वो इन्वेस्टर अभी वापस नहीं आएंगे। उनको आने में, उनको लाने में पाकिस्तान की इकोनॉमी का हाथ होता है। जब आपका मुल्क तरक्की की राह पर दोबारा चलता है तो वो इन्वेस्टर पैसा लगाते हैं पाकिस्तान के रियल एस्टेट मार्केट पे, चाहे वो रियल एस्टेट मार्केट लाहौर की है, चाहे वो कराची की है, चाहे वो रावलपिंडी की है। तो रेट्स गिरने की एक बहुत बड़ी वजह पाकिस्तान के इकोनॉमिकली सिचुएशन है। जब तक हम इन तमाम इकोनॉमिक क्राइसिस से नहीं निकलेंगे, बड़ा इन्वेस्टर हमारे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। खासकर ओवरसीज लोगों का जो कॉन्फिडेंस पाकिस्तान के अंदर था वो बिल्कुल क्रैश हुआ। ओवरसीज लोगों के अकॉर्डिंग जब तक इमरान खान की गवर्नमेंट नहीं आती वो पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी में इंटरेस्टेड नहीं होंगे। तो ज़र मुबादला आपके मुल्क का तरसीलाते ज़र जब तक आपके मुल्क में नहीं आता, आपके मुल्क में रियल एस्टेट इंडस्ट्री कभी फ़रोग नहीं पाती। अगर आप इन तमाम बातों से इत्तफाक करते हैं, हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनिए और अपनी आज़ादाना राय का इजहार कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।